छिपरा मऊ की सरजमीन पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुनक्किद है। मुझसे पेशतर आपके बड़े बड़े उलमा, मुक़र्रिरीन और दानिश्वरों ने खिताब कर लिया है और हुज़ूर बादशाह इस्लाम की भी नसीहतें आप सुन चुके हैं। अगर इस तनाजुर में मैं बात करूं तो ये कह सकता हूं कि खानकाहें भी बोल चुकी और दरसगाहें भी बोल चुकी, और अब एक तालिब इल्म की बारी है। सरे शाम से आप लोग बैठे हुए हैं, गर्मी शबाब पर है, फिर भी आपके जज्बे को सलाम है कि आप सब लोग बैठे हुए हैं। मखदूम गिरामी मियाँ साहब ने हुक्म फरमाया कि तुझे 1.5 घंटा बोलना है, लेकिन रात के 2 बजे अब 1.5 मिनट बोलना भी मुश्किल है। लेकिन चूंकि आप शौक के साथ बैठे हैं तो थोड़ी देर कुछ मारूजात पेश करने का शरफ हासिल करना चाहता हूँ। याद रखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद का मौसम आ चुका है। 1499 मिलाद का जश्न इस साल हम मनाएंगे, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह आइंदा साल जो जश्न मिलाद होगा वो 1500 साला मिलादुन नबी का जश्न होगा। चूंकि महफिल मिलाद की है और मेरी आदत है कि जो उन्वान होता है मैं कोशिश करता हूँ कि अपने तई एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं उसी पर गुफ्तगू करूँ। इसलिए मैंने उसी मुनासिबत से एक मशहूर व मारूफ सूरह मुबारका की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब के गुस्ताखों को जवाब अता फरमाया। याद रखिए, जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी की जाए तो जवाब देना ये सुन्नत इलाहिया है, अल्लाह की सुन्नत है। मक्कतुल मुकर्रमा में कुछ नाहंजारों ने बातें करनी शुरू की। बात ये की कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया, मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। कुछ लोग जो दूसरों का ख्याल करते हुए, अपनी इज्जत का ख्याल करते हुए बातें करते थे, वो तो ये कहते थे कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। लेकिन कुछ बदबख्त तो ये तक कहते थे कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मोहम्मद को उसके शैतान ने छोड़ दिया, माज़अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल तक ये बात पहुंची तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदमा हुआ। आकाए करीम इसलिए कि कुछ दिनों के लिए वही का नुज़ूल रुक गया था, कुछ दिनों के लिए वही का नुज़ूल रुक गया था, और वही के नुज़ूल के रुकने में बहुत सी हिकमतें थी। उसका जिक्र यहाँ नहीं हो सकता वरना आगे का उन्वान रह जाएगा। बहुत सी हिकमतें थी, वही का नुज़ूल क्यों रुका, असबाब भी मुख्तलिफ थे, लेकिन वो नुज़ूल वही रुकना था, वही का नुज़ूल रुकना था कि बदबख्तों ने कहा कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाहें आसमान की तरफ उठी और दिल में सिर्फ ख्याल आया, क्या वाकई मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया। सिर्फ ख्याल आया दिल में कि क्या वाकई मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया। तब कुदरत की तरफ से हजरत जिब्रील वही लेकर के आए और इन अल्फाज में वही लेकर आए, वद्दुहा, मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम, सुभान अल्लाह, वल्लैलि इज़ा सजा, तेरी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, उन्हीं अल्फाज के साथ कि तेरे रब ने तुझे हरगिज न छोड़ा। तवज्जो तो फरमाए, कसम उठाई जा रही है, तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, तेरे रब ने तुझे हरगिज नहीं छोड़ा। अरे वो तुझे क्यों छोड़ेगा, इसलिए कि फरमाया अल्लाहु अकबर वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तू छोड़ने वाली हस्ती है ही नहीं, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। जैसे जैसे जमाना गुजरता जाएगा तुम्हारी शान में जो है इजाफा किया जाएगा, तुम्हारी असमत के अंदर इजाफा होता रहेगा, तुम्हारा जिक्र बुलंद किया जाता रहेगा। इसीलिए तो देखो, अरे कल 1,25,000 ज़बाने हुजूर का जिक्र करती थी सहाबा की शक्ल में। आज पूरी दुनिया में कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर जिक्र मुस्तफा ना हो। चाहे अज़ान की शक्ल में हो, चाहे नमाज की शक्ल में हो, चाहे
हो रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और फिर फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, हम तुझे कैसे छोड़ेंगे, इसलिए कि सब हमारी रजा चाहते हैं और हम तेरी रजा चाहते हैं। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, अल्लाहु अकबर। और उसके बाद फिर वो पूरा मजमून आता है जिसमें हुजूर के मासूम बचपने को बयान किया गया है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा, और जब हमने तुम्हें यतीम पाया, अब तवज्जो फरमाए, हुजूर की शान अल्लाह बयान कर रहा है, ए महबूब हमने जब तुम्हें यतीम पाया तो अपनी आगोश गैरत में जगह अता की। यतीमों को छोड़ा जाता है, तवज्जो फरमाए, यतीमों को छोड़ा जाता है, लेकिन ए आमिना के दुर्रे यतीम, तू ऐसा यतीम है कि जब हमने तुझे यतीम पाया, ओ दुर्रे यतीम, तो अपनी आगोश रहमत में जगह अता फरमाई। अल्लाहु अकबर। अंदाजा करें, लोग ये कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है। हमने कहा एक बात आपसे कहें, जिसका बचपन कुरान बयान, पहली बात तो यतीम की तारीफ ही ये है, जब तक इंसान बालिग नहीं होता तभी तक वो यतीम कहलाता है इस्तिलाह शरीयत के अंदर, और जब वो बालिग हो जाता है फिर उसको यतीम इस्तिलाह शरा में नहीं कहा जा सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जो शान यतीमी कुरान बयान कर रहा है, तो इसका मतलब वो हुजूर का बचपन बयान कर रहा है, जिसका बचपन इतना बेमिसाल हो, तवज्जो है आपकी, जिसका बचपन इतना बेमिसाल हो कि कुरान उसको बयान करे, उसकी जवानी कितनी बेमिसाल होगी, फिर उसकी दावत और तबलीग की जिंदगी कितनी बेमिसाल होगी, फिर उसका मेराज पे आना जाना कितना बेमिसाल होगा। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है, अगर हुजूर की मिलाद सुनने आए तो मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी पूरी जिंदगी आदमी खोल के बयान करे। आप जिसकी भी जिंदगी खोल के बयान करोगे तो जिंदगी क्या खुलेगी, पोल खुल जाएगी। कोई भी मिसाल के तौर पे अगर कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर भी हो, बहुत बड़ा पीर भी हो, बहुत बड़ा शेखुल हदीस भी हो, बहुत बड़ा आलिम भी हो, शायर भी हो, खतीब भी हो, आप कहेंगे उसकी पूरी जिंदगी पढ़ो, तो पूरी जिंदगी में तो बचपन पहले आता है, लेकिन बचपन आप नहीं पढ़ सकेंगे, इसलिए कि जो आज मुकर्रिर बना है वो बचपन में शरारत भी तो करता था, तो उसकी बचपन की शरारतें कौन बयान करेगा, तो लोग हंसेंगे ना। बल्कि बचपन का हाल ये था कि उस्ताद अगर 4 डंडे ज्यादा मार दे मदरसे में तो उसकी साइकिल की वाल किल्ली खोल ली जाती थी, ये भी तो बचपना है? और वो बड़े बड़े लोगों का है, वो बड़े बड़े लोग, उस्ताद का टायर पंचर कर दिया जाता था उसकी गाड़ी का, सिर्फ उसने डांट दिया, तो ये बड़े बड़े लोगों का बचपना है। किसी की जिंदगी में साइकिल चोरी का इल्जाम है, किसी की जिंदगी में कुत्तों को दौड़ाने का इल्जाम है, किसी की जिंदगी में किसी दोस्त की कलम चुराने का इल्जाम है, किसी के जिंदगी में बचपने में किसी के टिफिन खा जाने का इल्जाम है। मगर कायनात में एक हस्ती ऐसी भी है जिसकी जिंदगी का हर पहलू जिस तरह चाहो बयान करो, आपको कभी ऐब नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। बल्कि माँ के पेट में आने से लेकर के झूले में खेलने तक, और झूले में खेलने से लेकर जंगल जाने तक, और जंगल जाने से लेकर हलीमा की बकरियों पे शफकत करने तक, और हलीमा की बकरियों के पीछे चलने से लेकर जिब्रील की आगे आगे जाने तक, हुजूर की पूरी जिंदगी देख लो तो पुकार उठोगे, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल कार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुकन है जिसमें सुकन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, तो करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर आप
उसको बतौर सबूत सुनना चाहते हैं तो मैं चंद रिवायतें पढ़ता हूँ। बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखना, इसलिए कि आप भी गर्मी में हैं, हमारे उलमा भी गर्मी में बैठे हुए हैं। देखिए हुजूर की जिंदगी क्या है। एक बात आपको बताऊं, एक दिन सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा जान ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब वो ईमान ले आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, एक हैरत अंगेज में बात आपको बताऊं। आका ने फरमाया क्या? तो अर्ज किया, आका दरअसल बात ये है कि मैंने एक दिन देखा कि आप झूले में लेटे हुए थे। ये हुजूर के घर वाले हैं जो हुजूर का बचपन बयान कर रहे हैं। सुनियो, अल्लाह ने हमें कैसा नबी अता किया है, कैसा रसूल अता किया है, जिसकी शान उसके घर वाले खुद बयान करें। अल्लाह अकबर। सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने बचपन में आपको देखा, आप झूले में थे, और जब आप झूले में थे तो झूला हिल रहा था, झूला हिल रहा था, आपने उंगली ऊपर उठा रखी थी, आपकी उंगली के इशारे पर चांद कभी इधर होता, कभी इधर होता, कभी इधर होता, यानी जिधर जिधर उंगली इशारा करती चांद उधर होता। मेरे इमाम कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, मेरे चचा, तुमने तो उंगली के इशारे पर चांद को झुकते देखा है, मैं उससे हैरत अंगेज बात तुम्हें बताऊं चचा, इससे बड़ी बात बताऊं। हजरत अब्बास ने कहा क्या? आपने इरशाद फरमाया, चचा आपने उंगली के इशारे पर चांद को दाएं बाएं होते देखा है, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर जो चलने वाला कलम था उसकी आवाज को भी मैं सुना करता था। माँ के शिकम से, माँ के पेट से मैं लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। ये अपने नबी की शान है। हुजूर का मासूम बचपने की झलकियां क्या है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा अल्लाह अल्लाह, आपने सुना होगा कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई तो मक्के का दस्तूर था, अरब का दस्तूर था कि बच्चों को अपने घर रखना ऐब समझा जाता था, बल्कि शहर के लोग अपने घर के अंदर बच्चों को नहीं रखा करते थे, बल्कि देहातों में, गांव में भेज दिया करते थे, ताकि देहात के पुरफजा माहौल के अंदर बच्चे परवरिश पाए, और उनको दाइयां दूध पिलाती थी। अल्लाह अकबर। फिर आपने सुना होगा अल्लाह अल्लाह कि मक्कतुल मुकर्रमा जैसे शहर पाक में फिर आसपास से गिर्द नवाज से दाइयां आती थी और बच्चों को लेकर के जाती थी। आपको पता है रसूलुल्लाह के जो दादा जान थे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये मक्के के बहुत मालदार आदमी थे। सबसे ज्यादा ऊंट इनके पास थे, सबसे ज्यादा खच्चर इनके पास थे, सबसे ज्यादा बकरियां इनके पास थी। अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के मुतवल्ली भी थे, काबा शरीफ के ट्रस्टी मुतवल्ली आप थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बेटे की विलादत हुई, यानी पोता हुआ, तो जो भी दाई आती वो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दादा के पास हाजिरी देती। हुजूर के दादा नाम पूछते, ले जाते, और वो जैसे हुजूर को गोद में लेती, हुजूर किसी का दूध नहीं पीते। उसके बाद दाइयां आती चली जाती, आती चली जाती, आती चली जाती। हुआ ये कि जब सब दाइयां आकर के चली गई तो उसके बाद एक दाई ऐसी थी जो बड़ी कमजोर थी, खुद भी उसकी सवारी भी कमजोर थी, वो बड़ी गरीब थी। गुर्बत की वजह से उसका सीना खुश्क हो चुका था। उसका बेटा जिसका नाम अल्लाह अकबर अब्दुल्लाह था, वो उसका बेटा, वो भी दूध न मिलने की वजह से रात रात भर रोते रहता था, और वो सवारी की वजह से सबसे पीछे रह गई, सबसे बिछड़ी रह गई। गरीब थी, मुफलिस थी, नादार थी। वो दूर से आई, देर से आई। अल्लाह अकबर। जब आखिरी में रसूलुल्लाह के घर पहुंची तो पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दादा ने फरमाया, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम हलीमा बिन्ते ज़ुएब है। अच्छा, ये मेरा बेटा, इतनी दाइयां आई लेकिन उसने किसी का दूध नहीं पिया, इसलिए मेरा बच्चा सबका दूध नहीं पीता। मैं तुझे दिखाता हूँ, अगर वो तेरा दूध पी लेगा तो बच्चा मैं तुझे सौंप दूंगा। हलीमा ने शौहर से मशवरा किया, बड़ा नजीफ है बच्चा, बड़ी नफीस तबीयत का बच्चा है, जरा गौर से सुनना, ये अपने नबी का बचपन है, अभी नबी चंद दिन के है, बहुत ज्यादा हुजूर की उम्र नहीं हुई, साल 2 साल की उम्र नहीं हुई, चंद दिन के अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर की अजमत को समझो, नामों से रिसालत पर पहरा देने वालों, जिनको नामूस ही पता नहीं है वो नामूस से रिसालत पर क्या पहरा दे सकेंगे। पहले हुजूर की नामूस तो जानो, पहले हुजूर की इज्जत तो जानो, पहले हुजूर की सीरत तो जानो, पहले हुजूर की तौकीर तो जानो। हालात ये हैं, जिस कौम को रसूलुल्लाह की सीरत नहीं पता,
पता, जिस कौम को हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज के नाम नहीं पता, जिस कौम को रसूलुल्लाह के वालिदैन के नाम नहीं पता, जिस कौम को रसूलुल्लाह के दादा दादी नाना नानी का नाम नहीं पता, वो हम क्या कर सकेंगे। अल्लाहु अकबर। हीरो के नाम तो पता है, उनके नसबनामे तो पता है, किसके साथ शादी हुई वो भी पता है, किसने मुस्लिम से की वो भी पता है, किसने गैर मुस्लिम से की वो भी पता है, किस अदाकार को कितने बच्चे हो गए फिर तलाक हो गई ये भी पता है, लेकिन रसूलुल्लाह की सीरत के बारे में कुछ नहीं पता। बड़ी माजरत के साथ अल्लाहु अकबर, छिपरा मत डालो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह को गवाह बनाकर एक बात कहता हूं, उसके जिम्मेदार आप भी हैं, हम भी हैं, इसलिए कि हमने अपने बाप दादाओं का जिक्र तो किया है, अपने पीरों का जिक्र तो किया है, हमने रसूलुल्लाह का उतना जिक्र नहीं किया जितना जिक्र औरों का किया है। बहुत माजरत के साथ, माफी के साथ एक बात कहूं, आज इस कौम का हाल ये हो गया कि अगर रसूलुल्लाह की सीरत बयान हो तो हमारी कौम को सांप सूंघ जाता है, लेकिन अगर पीर की शान बयान हो तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। फिर मुकर्रिर बेवकूफ है, शायर बेवकूफ है कि वो हुजूर की शान पढ़ेगा। जिसको पैसे चाहिए वो तो वही सिक्का चलाएगा जो चल रहा है। ये हाल है, बुरा मत मानना। अगर कोई कादरी है, कोई नक्शबंदी है, कोई चिश्ती है, कोई रज़वी है, अशरफी है, बरकाती है, बड़ी माजरत के साथ हमारे सबसे पहले पीर रसूलुल्लाह है, बाद में सब है। मैं किसी के जिक्र पे पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज ये हो गया, हर आदमी अपना बाप लेके बैठा, हर आदमी अपना पीर लेके बैठा। मर के क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह की बारगाह में? अपने बुजुर्गों के मसलक से हट गए हो, सबका जिक्र करते हो, नबी का जिक्र नहीं करते। बल्कि जिक्र नबी की महफिल होती है तो भी दाएं बाएं से पता नहीं किस किस नंगे धड़ंगे को और गैबी पीरो किस किस को लाके गड़ गड़ के पढ़ते हो। शर्म नहीं आती? हुजूर के फजाइल इतने हैं, सिद्दीक अकबर ने पूरी जिंदगी कभी बाप का जिक्र नहीं किया, रसूलुल्लाह का जिक्र करते करते दुनिया से चले गए। खुद सरकार गौसे आजम ने अपने पीर का जिक्र नहीं किया, पूरी जिंदगी रसूलुल्लाह की तबलीग की। अगर वो अपने पीर का जिक्र करते तो हजरत अबू सईद मुखर्रमी का नाम लोगों की नजरों से ओझल क्यों रहता? उनका नाम छुपना ये इस बात की दलील है कि गौसे पाक ने पीर की तबलीग नहीं की, गौसे पाक ने नबी की सीरत की तबलीग की। गरीब नवाज अगर अपने पीर की तबलीग करने निकलते तो ख्वाजा उस्मानी हरवनी का नाम इतना छुपा हुआ क्यों रहता? बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है। वो लोग दीन की तबलीग के लिए, वो लोग रसूल की तबलीग के। मैं ये नहीं कहता पीरों का जिक्र करो, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और खुद मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत कुश्तैश के रसूल, वो ऐसा आशिक रसूल था कि उसका बाप भी बेमिसाल था, उसका दादा भी बेमिसाल था, उसका परदादा भी बेमिसाल था, उसका पीर भी बेमिसाल था, उसका पीर खाना भी बेमिसाल था, लेकिन उसने अपनी कलम और ज़बान को वक्फ कर रखा था। तो न पीर के लिए न बाप दादाओं के लिए उसने कलम और ज़बान को वक्फ किया था, तो सिर्फ अपने नबी के लिए। और वो यूं कहता था, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। उसके यहाँ मैयत भी होती थी, उसके यहाँ मैयत भी होती थी। तो अपने घर की मैयत के मरसिए नहीं लिखता था, उसके घर में मैयत होती तो अपने घर के मैयत के मरसिए नहीं लिखता था, वो तब भी नबी की नात लिखता था। आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, ओ हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। और क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। आज अगर नामों से रिसालत पे पहरा देना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी है, हुजूर के जिक्र के डंके बजाओ। अगर खतना की महफिल भी हो,
बच्चे का खतना भी करो तो अजमत रसूल का जलसा रखो और उसमें सीरत रसूल बयान करो। अगर बेटे की शादी है, डीजे न बजाना, अजमत रसूल का जलसा रखना और अजमत रसूल पे तकरीर करवाना। जिक्र रसूल की बरकत मिलती रहेगी। बहरहाल मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, हमारे बच्चे उस वक्त तक आशिकाने रसूल थे, कब तक? जब तक माएं अपने बच्चों को सुलाते वक्त तोता मैना कुत्ते बिल्ली की कहानी नहीं सुनाती थी, बल्कि हुजूर की सीरत तैयबा सुनाती थी, हुजूर के वाकयात सुनाती थी। आज बहनों को भी हुजूर पता नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी पता नहीं है। मैं चंद बातें अर्ज कर देता हूं ताकि बहनों को भी पता चले। उलमा से सुनो, वाकयात याद करो और अपने बच्चों को सुनाओ। बच्चे बच्चे को अजमत रसूल पिलाओ, सिर्फ पढ़ाओ नहीं बल्कि पिला दो अजमत रसूल, घुट्टी में पिला दो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे बच्चों के सीने से इश्क रसूल निकाल न सके। दुनिया में कमरों में बैठकर लोग रसूलुल्लाह को गालियां इसलिए देते हैं कि दुनिया जानती है कि तुम्हें अपने नबी की मारिफत नहीं है, तुम अपने नबी को जानते नहीं हो। एक चुपती हुई बात कहूं, मुफ्ती साहब बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी जबान में और कुव्वत अता करे। लेकिन एक बात कहता हूं, मुफ्ती साहब ने पूरी ताकत से हमें कहा और ये हमारे मसलक का तकाजा है कि नबी के नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। लेकिन एक बात कहूं, जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट फजर की नींद कुर्बान नहीं कर सकती, वो कौम अपने नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकती है। गुस्ताखी करने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास सिवाय नारों के कुछ नहीं है। अगर हाथ उठाना मत, अगर हाथ उठवाए जाए ना, रात में 10 बजे से बैठे हो और अब 2:30 बज रहे अभी तक बैठे, अब पता नहीं कब तक बैठोगे, अभी मियां साहब का भी खिताब होगा। लेकिन कितने लोग इशा पढ़ के आए पूछो, और कितने जाकर फजर पढ़ेंगे ये भी पूछो। जो कौम जलसे में 5 घंटे तो बैठ सकती है, लेकिन 5 मिनट का वक्त नबी की आंखों की ठंडक के लिए कुर्बान नहीं कर सकती, ये कड़वी हकीकत है। ये दुखड़ा है, हमारा दुखड़ा है, ये दुखड़ा है। बल्कि लोग जो जलसे में आते हैं हम खुश होते हैं ना, इतनी पब्लिक आई, इस नीयत से कौन आता है कि चलो हुजूर को राजी कर लें और हुजूर का जिक्र सुन लें। बहुत से लोग तो जलसों को पिकनिक बनाए, नापाकी में उठकर चले आते हैं जलसों में, खुले सर चले आते हैं जलसों में, बेवुजू चले आते हैं जलसों। ये वो जलसे थे जिनमें तकदीरें बदलती थी, ये वो महफिलें थी जिसमें दुआएं कबूल होती थी, ये वो महफिलें थी मुकर्रिर हुजूर का जिक्र करता और आंख बंद करने वाले आंख बंद के रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया करते थे। आज महफिलों का तकद्दुस गया, महफिलों का तकद्दुस पामाल हुआ, रस्में हो गई, रस्में ही रस्में हैं। अल्लाह के बंदो गौर से सुनो, छोड़ दो बाबा, छोड़ दो। ओ भैया, अल्लाह रहम करे, आप थोड़ी देर सुनना है बस, हाँ ना कुछ मत करो, आप भी बैठ जाओ, सबको बैठने दो, कोई किसी को कुछ न कहे। दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज से, सब सुकून से बैठे हैं, मुंतज़िमीन ही बेचारे गड़बड़ करने लगते हैं, अल्लाह इन पे रहम करे, सब पे रहम करे। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। थोड़ी सी बात में समेट लें अपनी बात को, बहुत 2 बजे के बाद फिर क्या तकरीर करना, लेकिन आप बहुत अच्छे से सुन लें, इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं कुछ अर्ज करने की। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, इस मजमे में उलमा के सिवा कोई दूसरा बंदा बता सकता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा हैं उनका नाम क्या था? सिर्फ हाथ खड़ा करके बताना कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नाम क्या था, कोई बता सकता है मजमे में? हुजूर के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नाम क्या है, मजमे में कोई बता सकता है? ये हाल है उस कौम का जो कौम अपने नबी के नाम पे जान देने की बात करती है। ये हंसने का नहीं, ये रोने का मकाम है। हाँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शैबा है। अब्दुल मुत्तलिब कोई नाम नहीं होता, ये लकब है, शैबा है। नहीं पता, मालूम ही।
हुजूर के जो परदादा हैं हाशिम, उनका नाम क्या है? हाशिम नाम नहीं होता कोई। हाशिम का मतलब होता है रोटी के टुकड़े करने वाला, रोटी चूरने वाला। हाशिम का क्या नाम था? हजरत अम्र। अम्र नाम था। हाशिम क्यों कहलाए? इसलिए कहलाए कि जब मक्के में कहत था, लोग रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरसते थे, तो हुजूर के परदादा मुल्क के शाम तक गए, वहां से आटा, गंदुम और सब खाने पीने की चीजें खरीद के लाए। ऊंट ज़बा करते जाते थे, सालन पकाते थे, रोटियां पकवाते थे और चूर चूर के शरीर बना करके हुजूर के परदादा पूरे मक्के को खिलाते थे और ये बरसों तक खिलाते रहे। इसका मतलब ये याद रखना, नबी के घर वालों को ये जो तुमने बना के पेश किया ना कि वो मुफलिस थे, गरीब थे, वो फकीर थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो ये बात झूठ है, झूठ। इसलिए कि हुजूर के घराने वाले सब के सब मालदार थे। जब पूरा मक्का भूख से तड़प रहा था, तो उस वक्त रोटी के टुकड़े करके अगर पूरे मक्के को कोई खैरात में खिला रहा था, तो वो मेरे नबी का परदादा है, जिसे दुनिया हजरत हाशिम। ये बात याद रखना। पता नहीं लोगों को नबी के घराने से क्या तकलीफ है कि रसूलुल्लाह के घराने को हमेशा तोड़ मरोड़ के पेश किया। कुछ लोगों ने तो लाशऊरी तौर पे और कुछ लोगों ने जानबूझ के। ये यहूदियों की साजिश है। लोग कहते हैं हुजूर के दादा इतने गरीब थे कि कोई दाई उनके घर आई नहीं। मैंने कहा बोलने से पहले कुछ तोल तो लो ना। इतने गरीब थे मियां साहब, कितने गरीब के कोई दाई आई नहीं, कोई दाई आई नहीं, इसलिए कि वो गरीब थे। मक्के के मुतवल्ली थे, काबे के। एक बात पेश करता हूं, सही लगे तो कबूल करना वरना छोड़ देना, पुड़ी मत बांधना। हुजूर की विलादत कब हुई? वाक़े फील से ठीक 55 दिन के बाद। 55 दिन को 2 महीने भी नहीं गुजरते। ठीक, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, सही कह रहा हूं तो तायद करेंगे, तो इस्लाह करेंगे, मैं कबूल करने वाला आदमी। अल्लाह के रसूल की विलादत कब हुई? वाक़े फील से ठीक 55 दिन के बाद। ठीक है, जब अबरहा आया और ऊंट और बकरियां हाँक के ले गया, तो किसका नाम मिलता है अबरहा के बाद जाने वालों में? सिर्फ एक नाम। मुफ्ती साहब सही अर्ज कर रहा हूं, सिर्फ एक नाम। किसका? अब्दुल मुत्तलिब का। अब्दुल मुत्तलिब गए, हालांकि उनकी करामतों का ज़ुहूर भी हुआ कि उसका जो हाथी था महमूद नाम का, जिसको वो शराब पिलाता था और हाथी सबको उड़ाता था अपनी सोंड से, जैसी हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए तो उसके खैमे के बिल्कुल आंगन में वो हाथी खड़ा था। अब्राहम मुस्कुरा रहा था, ये आकर के क्या मुझसे बात करेगा? पहले तो मेरे हाथी से गुजरना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। जैसे हुजूर के दादा जान आए, हाथी झुका और उसने मेरे नबी के दादा को सजदा किया। नबी तो नबी है, नबी के दादा को भी जानवर सजदा कर रहे हैं। ये मंजर देखकर अब्राहा परेशान हुआ। आप अंदर गए और अंदर जाने के बाद आपने जो कहा, सीरत, हर सीरत निगार ने लिखा, शिबली नोमानी भी यहां तक लिख रहे हैं। शिबली ने भी लिखा। शिबली की जमात वालों की तवज्जो चाहता हूं, जो कहते वो तो बड़े गरीब थे, बड़े मुफलिस थे, बड़े नादार थे, उनका तो कुछ था ही नहीं। मैं कहता हूं शिबली ने भी लिखा। 55 दिन पहले का वाक़या, विलादत से 55 दिन पहले का। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे ऊंट वापस दे, मेरी बकरियां वापस दे, मेरा माल वापस दे। अब्राहा ने हंस के कहा, तू तो काबे का मुतवल्ली है, मैं सोच रहा था तू काबे के बारे में बात करेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, माल मेरा है, तवज्जो, माल मेरा है, माल मेरा है, उसको बचाना मेरा काम है। काबा अल्लाह का है, उसकी हिफाजत अल्लाह के करम पर है। पता चला वो सारे ऊंट किसके थे? बोलो भाई, बात समझिए, किसके थे वो सब ऊंट? किसके थे? बोलो किसके थे? बोलो किसके थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। वो बकरियां किसकी थी? हजारों किसकी थी? किसकी थी? बात समझ में आती? जिसकी हजारों बकरी और हजारों ऊंट हो। 55 दिन में आखिर कौन सा जलजला और सुनामी आ गई थी कि 55 ही दिन के अंदर वो सारे ऊंट गायब हो गए, वो सारी बकरियां गायब हो गई और पूरे मक्के का सबसे मालदार अब्दुल मुत्तलिब इतना गरीब हो गया कि उसके पोते को कोई ले जाने के लिए तैयार ना हुई। बात समझ में आती कि नहीं आती? तो हुजूर के दादा मक्के के मुतवल्ली थे, काबे के,
और सबसे मालदार इंसान थे, औलाद के एतबार से भी, माल के एतबार से भी। तो जब हलीमा आई तो हलीमा से कहा, हलीमा मेरा पोता सबका दूध नहीं पीता, एक काम कर, मैं तेरे उसके पास तुझे लेके चलता हूं, अगर वो तेरा दूध पी ले तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। हलीमा ने शौहर से मशवरा किया। अब ये बात किस किस ने लिखी, मुझे निशाना नहीं बनाना, मैंने सिर्फ मुतालिया पेश किया है। जो इन्होंने लिखा वो सब काबिल एहतराम है, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं। लेकिन एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि दुश्मन ये साजिश कर रहा है। अगर किसी अपने ने लिख लिया हो तो हो सकता है कि उस तरफ तवज्जो नहीं गई, मैं उनको निशाना नहीं बना रहा, ये बात आपके जहन में रहना चाहिए। लेकिन हुजूर के दादा कितने मालदार थे, कहा मैं तुझे माला माल कर दूं। अच्छा, जब हलीमा गई, अब हलीमा खुद कहती है, जब मैं गई ना तो मैंने देखा बिस्तर पे वो सो रहे थे, चंद दिन के थे और सफेद कपड़े में लिपटे हुए थे। हलीमा कहती, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने आज तक इतना खूबसूरत कोई बच्चा नहीं देखा था जितना मैंने आमिना के लाल को देखा। सफेद कपड़ा खत्म कहां होता था और चेहरा शुरू से कहां होता था ये मुझे पता नहीं चलता था। मैं गई तो मैं दिल से उन पर निसार हो गई। मैंने उनके सीने पे हाथ रखा, उन्होंने आंखें खोली और मुझे देख के मुस्कुरा दिया। डॉक्टर भी कहते हैं, तजुर्बात भी कहता है कि जो बच्चे 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, सब महीने, 2 महीने के होते हैं, वो जब भी उठते हैं तो रोते हुए उठते हैं। लेकिन मेरे नबी हैं, न रोते हुए पैदा हुए और न कभी नींद से रोते हुए उठे। जब भी उठे तो मुस्कुराते हुए उठे। वो क्यों ना मुस्कुराएं, क्योंकि जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हलीमा कहती है कि जैसे मैंने सीने पे हाथ रखा उन्होंने मुस्कुरा दिया। जब वो मुस्कुरा दिए तो मैंने उठाया और सीने से लगाया। हलीमा कहती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, गुर्बत की भुखमरी की वजह से मेरे सीने खुश्क हो गए थे। मेरा खुद का बेटा दूध ना मिलने की वजह से रात रात भर रोता था, मुझे सताता था। लेकिन जैसे ही मैंने सीने से मोहम्मद को लगाया, मेरे सीने में गोया के दूध की नहर जारी हो गई। और जैसे ही मैंने दाईं तरफ पेश किया, उन्होंने शौक से पीना शुरू किया। और जब मैंने बाईं तरफ का पेश किया, उन्होंने मुंह हटा लिया। मेरे बेटे को मेरा शौहर लेके खड़ा था, गोया के इशारा कर रहे हो, मां मैं तो पी चुका हूं, मेरे इस भाई को भी जरा पिला दे। मेरे इमाम इसकी मंजर कशी यूं करते हैं, अल्लाह अकबर, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें। दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। आपसे पूछता हूं, हुजूर अभी चंद दिन के हैं, हलीमा का दूध दाईं तरफ से पिया, बाईं तरफ से नहीं पिया, भाई के लिए छोड़ दिया। नबी के नाम पे जान देने वालों, बताओ अपने भाइयों का कितना हक और हिस्सा दबा के बैठे हो, अपनी बहनों का कितना हिस्सा दबा के बैठे हो। हर साल हज को जा रहे हो, हर साल उम्रा को जा रहे हो, मस्जिद में लाखों रुपए चंदा लिखा रहे हो, मुखय्यर कौम मिल्लत का टाइटल हासिल कर रहे हो। भाई का हिस्सा दबाओगे, मस्जिद बनाना काम नहीं आएगा, मदरसों में चंदे लिखाना काम नहीं आएंगे। बहनों का हिस्सा दबा के हर साल उम्रा जाओगे, उम्रा भी कबूल नहीं होगा। उनका हक अदा करो, रसूलुल्लाह से सीखो। अरे दुनिया के लीडर इंसाफ की बात करते हैं लोगों से, लेकिन जब इंसाफ देने की बात आती है सबसे पहले वो नाकाम होते हैं। रसूलुल्लाह ने इंसाफ की बात बाद में कही, पहले मां की गोद में इंसाफ करके दिखाया। जिसका मां की गोद में इंसाफ का ये आलम हो, जब वो नबूवत का ऐलान कर चुके होंगे, उस वक्त तो उनके अदल इंसाफ का आलम क्या होगा। हलीमा कहती है, अल्लाह अकबर, मैं तो दिलो जान से कुर्बान हो गई। मैंने कहा अच्छा अब मैं ये बच्चा ले जा सकती हूँ? तो नबी के दादा ने कहा ठीक है हलीमा ले जाना, लेकिन इसकी हिफाजत करना। जब मैं ले जाने लगी तो नबी की अम्मी ने कहा, सैयदा आमिना खातून ने कहा, हलीमा ये मेरा बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, इसके पैदा होते मैंने अजीब अजीब किस्म की बशारतें देखी है, करामतें देखी है, अजीब अजीब किस्म के वाकयात देखे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा कहती, बीबी आपने क्या क्या देखा? बहुत उन्होंने बयान किया। सिर्फ एक बात मेरी बहनें सुन ले, बहनों के लिए खास तौर पे, अदब के पर्दे में, अदब के दायरे में, हया के पर्दे में, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो
तो माँ के दिल में अलग अलग किस्म की चीजें खाने की ख्वाहिश पैदा होती है। बच्चा माँ के शिकम में आता है तो माएँ खाने पर इतनी उतारू हो जाती है कि कभी कभी वो तो मट्टी भी तक खाने लगती है। ठीक, अल्लाह, जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की बदबू आती है और तबीयत बोझल रहने लगती है। हया के पर्दे में कह रहा हूं, लेकिन ये मेरे नबी की अम्मी कहती है जिस दिन वो मेरे पेट में आए मेरे दिल से खाने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई। हर बच्चा आता है खाने की ख्वाहिश लाता है, हुजूर आए कहते खाने की ख्वाहिश खत्म हो गई, और कहती हर बच्चा माँ के पेट में आता है, माँ के पेट में आने के बाद जिस्म में बदबू पैदा करता है। फरमाती है जिस दिन से मोहम्मद मेरे शिकम में आए, अल्लाह अकबर, ऐसी नामालूम खुशबू आती थी कि मक्के की औरतें बातें करती थी, आमिना इतनी महंगी महंगी खुशबू तू कहां से लाती है जो हम नहीं पाती। तो आमिना खातून मेरे नबी की अम्मी कहती है वल्लाह जिस दिन से मेरा बच्चा मेरे पेट में आया है मैंने कभी खुशबू लगाई ही नहीं है, जो खुशबू भी आती है वो मेरे बच्चे के सदके में आती है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, अल्लाह अकबर। फिर हलीमा सादिया कहती है कि मैं लेकर के चली, कहती है जब मैंने सोचा कि लेकर चली हूं तो काबे का तवाफ कर लूं, पता नहीं अब कब आऊंगी मक्का। हमेशा आना जाना तो रहता नहीं था, पैदल आना था, सवारी पे आना था, घोड़े खच्चरों पे आना था। कहती मैंने सोचा काबे का तवाफ कर लूं। ये रिवायत में कहां से बयान कर रहा हूं, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती बयान करते हैं इसको, साहिब तफसीरे मजहरी वो बयान करते हैं कि कहती हैं कि जब मैंने सोचा काबे का तवाफ कर लूं, काबे का तवाफ कर रही थी, सोचा हजर अस्वद को चूम लूं, बच्चे को चुमवा लूं। जैसी मैंने उनको हजर अस्वद के करीब किया मेरी आंखें हैरत से फटी के फटी रह गई। हजर अस्वद अपनी जगह से निकला और उसने मेरे मोहम्मद के लबों को चूम लिया। ये अपने नबी का बचपन है। भाइयों आप मुझे बताएं, जिसका बचपन इतना बेमिसाल हो उसकी जिंदगी कितनी बेमिसाल होगी। आज उस नबी से हम दूर हैं। बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, उसी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें जिंदगी गुजारने का सलीका दिया। अल्लाह के रसूल ने हमें यहाँ तक बताया कि बैतुल खला में बैठने का तरीका क्या है। एक शख्स ने सैयदना सलमान फारसी को ताना दिया, ये तुम्हारा नबी कैसा है, वो बैतुल खला में बैठने का तरीका भी सिखाता है। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दीन वो है जिसमें बैतुल खला का तरीका भी सिखाया गया है। तुम्हारा भी कोई मजहब है जिसमें इस्तिंजा का तक ढंग नहीं सिखाया गया? ये तुम्हारा भी कोई ये हमारा मजहब। भाइयों हुजूर ने सब सिखाया, हम हुजूर से नहीं सीख रहे, हम अल्लाह के रसूल से नहीं सीख रहे। इसीलिए हम कहां सीख रहे हैं? फिल्मों से। हम कहां से सीख रहे हैं? अदाकारों से। ये मेरी बहनें बैठी हुई रात के 3 बजने करीब, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, गर्मी में पंखे चलनी मगर बैठी हैं। लेकिन बहनों से पूछो 40 मिनट तक सीरियल देखेगी, 10 मिनट नमाज के लिए नहीं निकल। फिर जब ये बाजार में जाएगी तो दुकानदार से कहेगी क्या जरा वो कपड़े और ड्रेस निकाल जो सीरियल में फुला अदाकारा ने पहने थे। हंसने की बात नहीं। और वो कपड़े कौन से होंगे जिसमें आस्तीन के बाद भी हाथ नजर आएगा, कपड़े के बाद भी जिस्म नजर आएगा। हंसने की बात नहीं। जहन्नम का ईंधन बन रही है। ये कपड़े खरीदने नहीं जा रही है, जहन्नम खरीदने जा रही है। मरना है बहनों। फिल्म की अदाकारों को आइडियल बनाया, सैयदा फातिमा ज़हरा को आइडियल कब बनाओगी? सैयदा ज़ैनब पाक को आइडियल कब बनाओगी? अल्लाह अकबर। अगर बड़े बॉटम के कपड़े अदाकारा ने पहन लिया, चाहे बेतुके दिखे, बेतुके मगर उनको पसंद है। बाल अदाकारा ने कटा लिया, चाहे उसके बदले जहन्नम मिले, उनको पसंद है। आबरू जाती है, जाती रहे मगर उनको जहन्नम पसंद है, सिर्फ अदाकारा की मोहब्बत में। मेरी बहनों रसूलुल्लाह ने जो सिखाया उनसे ना सीखा, मेरे भाइयों हुजूर ने जो सिखाया उनसे ना सीखा। अरे काश कि आज की मेरी माएं और बहनें बाजार में जाके ये ना कहती कि अदाकारा के कपड़े दिखा, बल्कि ये सोच कर जाती कि सैयदा फातिमा ने जैसे कपड़े पहने थे वैसे कपड़े मैं भी पहनूंगी ताकि मैं अपनी आबरू की हिफाजत करूं। अरे सैयदा फातिमा ज़हरा तो उस मुत्तकी
मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा ने अपनी तहारत पर ऐसी नजर रखी कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए औलाद फातिमा पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। इसीलिए सैयदी आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में ये मसला लिखा, आला हजरत ने लिखा कि इंदल्लाह जो सादात हैं, क्या इंदल्लाह जो सादात हैं उन पे जहन्नम हराम है, वो जहन्नम में जा ही नहीं सकते। कौन लोग? जो इंदल्लाह है। आसान ज़बान में समझ, इंदल्लाह का मतलब जिनको अल्लाह ने बना के भेजा है उन पर जहन्नम हराम है, और जिनको लोगों ने बना दिया उनकी कोई गारंटी नहीं, उनको तो रसूलुल्लाह की शफाअत भी नसीब नहीं, उनका तो फर्ज भी कबूल नहीं, उनका तो नफ्ल भी कबूल नहीं। लोगों ने बनाया या खुद से बने, उनका फर्ज और नफ्ल कबूल नहीं है, उनको शफाअत भी नहीं है। लेकिन जिनको अल्लाह ने बना के भेजा, अगर वो सब्जी बेचता है तो भी उस पे जहन्नम हराम है, अगर वो मुकर्रिर नहीं है तो भी उस पे जहन्नम हराम है, अगर वो आलिम नहीं है तो भी उस पे जहन्नम हराम है। हुजूर शेखुल मशाइख आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई यो मुत्तकी हो आलिम और ज़ाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। इसलिए मेरी भी गुजारिश है कि जो इंदल्लाह सादात हैं उनसे जंग न करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिन्होंने इनसे जंग की मैं उससे जंग करूंगा। हाँ, बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूं सैयद से अगर लड़ने की बात आए तो पहले भाग जाना, लड़ना ही मत, आफियत इसी में। लेकिन खुद से सैयद ही आके लड़े, खुद ही से लड़े आकर, तो लड़ना मत, भाग जाना। फिर भी वो लड़ना चाहे तो हार जाना, जीतने की कोशिश मत करना। क्यों? मैंने कहा जो सैयद से हार जाता है वो सैयदुत ताइफा बन जाता है, और जो जीतने की कोशिश करता है फिर वो यजीद बन जाता है, उसकी कब्र का निशान भी मिट जाता है। इसलिए यजीद न बनो। अगर सैयदुत ताइफा बनना है तो कैसे? अल्लाह अकबर, वाकया नहीं बताता, सिर्फ इशारा कर जाता हूं। छिपरा मवालो और गिरद नवाज से आने वालों, गौर से सुनो। एक गुमनाम सैयद जुनैद पहलवान को चैलेंज करता है, मैं कुश्ती करूंगा, और वो पूरा वाकया लालाजार में अल्लामा अरशदुल कादरी ने तफसील से बयान किया। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां साहब ने अपनी तफसीर अशरफी में बयान किया, और भी लोगों ने बयान किया। लेकिन गौर से सुनो, एक गुमनाम सैयद था जो आलिम नहीं कहलाता था, जो फाजिल नहीं कहलाता था, जिसका तकवे का हाल पता नहीं था, जिसका शजरा नसब भी नहीं था। सिर्फ जुनैद को इतना कहा, जुनैद मैं सैयद हूं, अगर तूने आज मेरी लाज रख ली तो वादा करता हूं क़यामत के दिन अपने नाना के हाथ से तेरे सर पर शफाअत की दस्तार रखवाऊंगा। जुनैद ने ये नहीं देखा किस गली का है, किस मोहल्ले का है, किस गांव का है, किस शहर का है, शजरा नसब क्या है, सनद क्या है, इल्म क्या है, तकवा क्या है, बस ये सुना कि अपने आप को सैयद कह दिया। जुनैद सीना फैलाकर लेट गए और उसको अपने ऊपर बिठा लिया। क्यों? कितना सस्ता सौदा था। हारो जन्नत ले लो। लोग जीत के जन्नत नहीं ले सकते, लेकिन हारो और जन्नत ले लो। जैसे ही सीने पे बैठ गया वो सैयद ज़ादा, तो लोगों ने कहा समझ में नहीं आया, मुकाबला दोबारा 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 हुआ। फिर उसने कान में कहा मैं सैयद हूं, फिर लेट गए। धूल इधर उधर उड़ाई और धूल उड़ी तो खुद लेट गए, सीने पे बैठ गए। वो साहब गुमनाम से थे, कुछ पता भी नहीं था। फिर का और मुकाबला हो और हुआ, फिर सीने बैठ गए। अब लोग तो हमेशा जीतने वालों के साथ रहते, चढ़ते सूरज को सलाम करते। वो दुबला पतला, चेहरे पे पीलापन, आंखें अंदर को धसी हुई, पीली पीली भूख और प्यास की वजह से वो दुबला पतला सैयद जीत गया। लोगों ने कंधे पे उठा के नारे लगाने शुरू किए, ये जुनैद पहलवान। लोग कहते हैं तू हार गया, तू हार गया, जलील कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं। जुनैद दिल ही दिल में खुश थे, आंखों में आंसू थे। हारा तो दुनिया में हूं बाजी, लेकिन हमेशा के लिए जीत गया हूं। घर गए और घर जाने के बाद रोते रोते आंख लगी, ख्वाब में हुजूर का जलवा देखा। अब तक नहीं देखा था, आज हारने के बाद जलवा देखा। और आका कहते हैं मेरे बेटे ने तो कयामत का वादा किया था, मैं तेरे सर पे अभी विलायत की दस्तार बांध।
और जुनैद पहलवान सैयदुत ताइफा बन गए। वजह सैयद से हार गए। लोग हिम्मत कहां से लाते सैयदों से लड़ने के? यजीद का अंजाम नहीं देखते, अंजाम नहीं। लोगों को यही तकलीफ है नबी के घराने से। लेकिन याद रखना, नस्लें भी खत्म हो जाती है, कब्रों का निशान भी मिट जाता है। लोग लानत करते हैं, दुनिया का मत सोचो, आखिरत का सोचो। और आका भी तो फरमाते हैं, जो मेरी औलाद से का हक ना पहचाने उनसे बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे। तीनों में कोई एक होगा, या तो मुनाफिक होगा, या तो बाप की औलाद नहीं होगा, या तो अय्याम ममनुआ की पैदावार होगा। जो सैयदों से दुश्मनी रखते हैं, जरा वो हदीस के आईने में चेक करें, तीनों में कौन हूं। मैं कोई गुस्सा नहीं उतार रहा। और वैसे यूं भी मैं सैयदों की फजीलत ज्यादा बयान नहीं करता। उसकी वजह यह है कि सैयद जब सैयद की फजीलत बयान करते हैं तो लोग एक दूसरे को ठुनकिया के कहते हैं, देखो देखो देखो। हाँ, ये हाल है, इसलिए हम नहीं कहते। मगर जब अब मजबूर हो गए हैं ये कि बिलगिराम के सादात पे उंगली उठे, महरेरा के सादात पे उंगली उठे, कि चौचे मुकद्दसा के सादात पे उंगली उठे, देवा के वारिस पाक पे उंगली उठे, सरकार मदार पाक पे उंगली उठे, तो फिर अब हमारी खामोशी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह की आल के बेदाम गुलाम है। और सुन्नियों, बिलगिराम वो खानका है सुन्नियों की जिसको सबसे ज्यादा कदीम होने का शरफ हासिल। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जितने खुलफा हैं, उनके तमाम खुलफा में मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक सबसे ज्यादा अगर खिदमत किसी खानका ने नस्लन बादा नस्ली नस्लन बादा नस्ली नस्लन बादा नस्ली अगर अंजाम दी है तो उस खानका को बिलगिराम शरीफ की खानका कहते हैं। ये दावत सुगरा सैयद मोहम्मद दावत सुगरा, जिनके नाम से ये मिशन जारी है, आज भी इनके बेटे काम करने, गरीबों की शादी, मरीजों का इलाज, बेवाओं की मदद, ये आज की बात नहीं है। इस खानका ने तकरीबन 800 साल से इसी रिवायत को अंजाम दिया। कभी बिलगिराम में करते रहे और फिर महरेरा, तो फिर महरेरा। हमारे महरेरा का कोई जवाब ही नहीं है। हालांकि बिलगिराम की बरकतें जब साहिबुल बरकात की शक्ल में महरेरा मुंतकिल होती है तो महरेरा को वो जन्नत निशान बना देती है कि अल्लाह अकबर। फिर महरेरा मुतहरा वो महरेरा है कि मौलवी भी आता है उस खानकाह में तो अपने जमाने का मौलाए रोम बन जाता है। हम इसीलिए तो कहते हैं बिलगिराम का वो शहजादा जब महरेरा जाकर के आबाद हुआ, मौलवी अब्दुल मजीद आए तो सैफुल्लाहिल मसलूल बन गए। मौलवी अहमद रजा आए, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद 14वीं सदी बन गए। ये इसी खानका का फैजान। अजमत जानो, कद्र जानो, इज्जत जानो। और एक बात आपको बताऊं भाइयों, सैयदों के साथ अच्छा करोगे, तवज्जो है, या बुरा करोगे, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर रसूलुल्लाह की जात पे पड़ता है। इसको ख्याल रखना। किस पे पड़ता है? रसूलुल्लाह की जात। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की बड़ा नाम है। उन्होंने लिखा है कि एक साहब थे मदीने शरीफ में, बहुत बड़े मुहद्दिस रहते थे, हदीस का दर्स देते थे मस्जिद नबी में बैठ के। एक मर्तबा एक हदीस के तालिबे इल्म को मार दिया, सबक नहीं पढ़ने पे मार दिया। मारा ना, उनकी शान ये थी कि हुजूर का दीदार करते थे, रसूलुल्लाह की ज़ियारत करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दिन से उस जवान को मारा उस दिन से हुजूर की ज़ियारत बंद हो गई। दीदार बनो, बहुत परेशान हुए, ज़ियारत नहीं होती, ज़ियारत नहीं। बहुत बुजुर्गों से दुआ कराई, एक साहिब दिल ने दुआ की कि जा ज़ियारत हो जाए। फिर ख्वाब में जब हुजूर तशरीफ लाए तो देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर लिया, मुहद्दिस साहब मुंह फेर लिया। और जब मुंह फेरा तो उन्होंने अर्ज़ की, आका नाराज से महसूस होते हैं। वजह? आका ने फरमाया, तूने मुझे क्यों मारा? तूने मुझे क्यों मारा? उसने, हुजूर मैं आपको मारूंगा, मैं तो आपकी शफाअत का तालिब हूं, मैं तो आप पे ईमान है, मैं आपको मारूंगा। फिर कहा, तूने मुझे क्यों मारा? आका ने फरमाया, तूने मुझे क्यों? कहा, हुजूर मैं तो आप पे ईमान है, आपकी शफाअत का तालिब हूं, मैं आपको क्यों मारूंगा? फिर आका ने फरमाया, तूने मुझे क्यों मारा? उन्होंने
कदम पकड़ कर, सरकार कोई गलती हो तो इशारा फरमा दे, मुझे समझ नहीं पा रहा हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पीठ से कुर्ता हटाया तो देखा कि पीठ पर उंगलियों का निशान था। कहा हुजूर ये क्या है? कहा ये तेरी उंगलियों का निशान है। कहा हुजूर आपकी पुष्ट पे मेरी उंगली का निशान? कहा तूने मेरे बेटे सैयद को मारा ना, तो उसकी पीठ पर निशान नहीं था, वो निशान मेरी पुष्ट पर। बड़ा नाजुक मरहला है ये, इसलिए सैयदों के बारे में, आले नबी के बारे में, सादात के बारे में एहतराम करना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर काबतुल्लाह में भी मौत हो जाए, काबे और मकाम इब्राहिम के दरमियान, और मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखता था, आका फरमाते फिर भी जहन्नम में जाए। बात दूर निकल गई। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि बहनों को चाहिए कि वो पर्दा करें, अदाकारा का लिबास ना पहने, भाइयों को चाहे कि वो फटी पैंट न पहने, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के लिबास, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने। आका दुनिया में लिबास बशर में इसलिए तशरीफ लाए थे ताकि वो हमें सिखाएं हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। आखिरी पैगाम हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें क्या सिखाया, सिर्फ 3 बातें अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए। आका फरमाते मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए, और फिर फरमाया क्या सिखाया सुन लो। आका फरमाते मुझे मेरे अल्लाह ने 3 बातें सिखाई। नंबर 1, आका फरमाते मेरे अल्लाह ने मुझे सिखाया जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जा। सीरत का दर्स है, जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब। ऐसा मत करो कि भाई दूर भाग रहा है मैं भी दूर भागूं, नहीं, भाई दूर भाग रहा है तुम करीब जाओ, दोस्तों दूर भाग रहा है तुम करीब जाओ। अनानियत मिटा दो, अना का मसला खत्म कर दो। आज शादी का कार्ड अगर देर से पहुंचता है तो आदमी झगड़ा करता है, मुझे देर से क्यों पहुंचा। और अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये है कि कोई चलते चलते हाथ पकड़ के कहता है हुजूर मेरे घर चलिए खाना खा लीजिए, और आका को भूख लगी होती तो हुजूर उसके घर चले जाते। आजकल ऐसा हो गया अगर कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, या अच्छा मुकर्रिर बन जाए, अच्छा नातखा बन जाए, लोग उससे मुसाफा करने आते हैं तो वो चिढ़ता है, लोग मुझसे मुसाफा क्यों करते हैं। भाई आपकी ट्रेन हो तो अलग बात है, फ्लाइट पकड़ना तो अलग बात है, वक्त नहीं हो तो अलग बात है। रसूलुल्लाह से बड़ा कोई हो सकता है? लेकिन सहाबे किराम में से कोई हुजूर से मुसाफा करता तो हुजूर की जिंदगी के खूबसूरत तरीन पहलू ये थे, जब तक लोग हुजूर का हाथ पकड़े रहते मेरे आका ने कभी अपना हाथ किसी से छुड़ाया तक नहीं। और लोगों की आदत थी, हुजूर के हाथ इतने नरम नरम थे, हज़रत अनस कहते हैं कि रेशम से भी ज्यादा नरम हुजूर के हाथ थे, ठंडे ठंडे रहते थे और मुश्क की तरह खुशबूदार थे। अगर कोई सुबह हुजूर से मुसाफा कर लेता तो शाम तक के हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ से मुसाफा करने की बरकत से उसके हाथ से शाम तक खुशबू आया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का पहलू ये है। और आज हम लोग किसी के जनाजे में ना जाए, किसी की मैयत में ना जाए, किसी की शादी में ना जाए, थोड़ा सा माल आ जाए तो घमंड आता है, थोड़ा इल्म आ जाए तो तकब्बुर आता है। अल्लाह के बंदो जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, रिश्तों को तोड़ो मत, रिश्तों को जोड़ो, करीब आओ एक दूसरे के। और हम तो सूफिया के मानने वाले हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाया करते थे हमारे पास कैंची ना लाया करो और ना कैंची की बात किया करो, हमारे सामने सुई धागे की बात किया करो, क्योंकि कैंची एक को 2 कर देती है और सुई धागा 2 को 1 कर देता है। काटने वाले मत बनो, बांटने वाले मत बनो, जोड़ने वाले बनो। अल्लाह के रसूल जोड़ने के लिए आए थे। आज हमने भाइयों को तोड़ा, आज हमने रिश्तेदारों को तोड़ा। बहनों की तो खास तवज्जो, बहनों को सबसे बुरा अगर दुनिया में कोई लगता है तो उनकी सास उनको बुरी लगती, उनकी नंदे उनको बुरी लगती। हंसने की बात नहीं, अगर इनकी अम्मी आए तो दावत में मेनू बदल जाएगा, और अगर नंदे आए तो मेनू बदल जाएगा। ये बहनों अगर तुम हंस रही हो तो अल्लाह तुम्हें हमेशा मुस्कुराता रखे, ये तुम्हारे छोटे भाई की तुम्हारे लिए दुआ है। लेकिन एक बात कहूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। आज तुम बहू हो, कल तुम सास बनोगी। अगर आज तुमने अपनी सास पे जुल्म किया, उस बूढ़ी सास पे, तो कल तुम्हारी बहुएं भी तुम पे जुल्म करेगी। और तुम जितना जुल्म कर रही हो अपनी सास पर, उससे बढ़ के जुल्म तुम्हारी बहुएं तुम्हें करेगी। और अगर आज तुमने अपनी सास की खिदमत की, इंशाअल्लाह तुम्हारी बहुएं उससे बढ़कर तुम्हारी खिदमत करेगी। आज घर घर की कहानी है, सास बहू में बनती नहीं।
कहीं सास जुल्म कर रही, कुछ सास भी जालिम होती है, बुढ़िया बुढ़ी होकर भी, बाल सफेद होकर भी, चेहरे पे झुर्री पड़ने के बाद भी वो बहू को डसती रहती, सताती रहती। मैं ऐसी सासों से कहता हूं, मेरी माओ और बहनों, ओ बड़ी भी लोगों, सोचो तुम्हारे पैर कब्र के करीब हो गए, अब तुम दुनिया से लेके क्या जाओगी? तुम्हारे लिए भी कमा तदीन तुदान, तुम किसी की बेटी पे जुल्म करोगी तो तुम्हारी बेटियों पे भी जुल्म होगा। तुम किसी की बेटी को वक्त पे खाना नहीं खाने दोगी तो तुम्हारी बेटियों को भी वक्त पे खाना नहीं मिलेगा। अगर तुम किसी की बेटी को सताओगी तो तुम्हारी बेटियां भी सताई जाएगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सुकून से रहे तो तुम बहुओं को अपनी बेटी समझकर उनको अच्छे से इंसाफ दो, प्यार दो, मोहब्बत दो। मोहब्बत दोगे मोहब्बत मिलेगी। और याद रखना, जो मखलूक से नफरत करे उसके दिल में खुदा की मोहब्बत कभी पैदा नहीं हो सकती। अरे कुत्ते पे भी कोई जुल्म करे तो अल्लाह उसको भी अज़ाब में मुब्तला करता है, बिल्ली पे भी कोई जुल्म करे अल्लाह उसको भी अज़ाब में मुब्तला करता है। तो बहुओं पे जुल्म करने वाली सास या सास पे जुल्म करने वाली बहू, क्या तुमने रसूलुल्लाह की वो हदीस नहीं सुनी? एक औरत नमाजी थी, रोजेदार थी, नेक थी, लेकिन उसने बिल्ली पे जुल्म किया तो उसकी नमाज उसको काम नहीं आई, उसका रोजा उसको काम नहीं आया। मेरी बहनों, जब बिल्ली पे जुल्म करने वाली औरत नमाज रोजा करके भी जहन्नम में गई तो तुम 10 बीवियों की कहानी पढ़कर कहां जन्नत में चली जाओगी। इसलिए अच्छी तरह याद रखना, तौबा करो, जुल्म मत करो, किसी पे ज्यादती मत करो। आका फरमाते, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, मोहब्बतों का माहौल बनाओ। नंबर 2, जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो। जो तुम्हें तोड़े, मैं सब भाइयों को भी कहता, बहनों को भी कहता हूं, नफरत का जवाब नफरत से मत दो, नफरत का जवाब मोहब्बत से दो। बहुत अच्छे मुफक्किर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जब कहीं गंदगी पड़ी रहती है, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, मेरी गुफ्तगू का एंड है, कुछ याद रहना, याद रही, 3 बातें याद रखना आका की फरमान की। बहनों की खास तवज्जो, जिठानी लड़ रही है, ननन लड़ रही है, सास लड़ रही है, पड़ोसन लड़ रही है, तो मैं भी कमर में दुपट्टा बांधकर गालियां दूं ना, अपना काम ही नहीं। लोग हमें जालिम कहे ये अच्छा नहीं, लोग हमें बुज़दिल कहे ये अच्छा। बुज़दिल कहलाओ सब्र करके, लड़के जालिम कहलाने की जरूरत नहीं, ठीक है। गंदगी लाकर रख दी गई, अब गंदगी के मुकाबले में बड़ी गंदगी लाओगे तो गंदगी बढ़ेगी कि खत्म होगी? बोलो भाई, जवाब चाहिए आपसे, बोलो भाई, गंदगी के पास गंदगी लाओगे तो बढ़ेगी कि खत्म होगी? खत्म करने का तरीका क्या है? पानी लाओ, बहा दो। गंदगी गंदगी से खत्म नहीं होती, गंदगी किससे खत्म होती है? पानी से। आपको क्या बनना है, फैसला आप करो, क्या बनना चाहते हो? गंदगी बनना चाहते हो कि पानी? तो तुम गंदगी मत बनो, गंदगी साफ करने वाले बनो। नफरत का जवाब नफरत से मत दो, सब्र करो। अल्लाह के रसूल को जिन्होंने पत्थर मारे, हुजूर ने उनको बद्दुआ नहीं की, उनके लिए दुआ की। पत्थर मारने वाले गुलाम बनने पे मजबूर हुए कि नहीं हुए? एक किरदार हमारे जलसों में पढ़ा जाता है, कोई तलवार लेकर के आ रहा है, 39 मुसलमान हो गए, 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा, मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। तलवार थी कि नहीं थी हाथ में? लेकिन सोचो, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के लब पे दुआ है। तलवार लाने वाला हार गया, दुआ देने वाला जीत गया। तलवार लाने वाला गुलाम बन गया, दुआ देने वाला आका के आका ही रहा। जो तलवार लेके आया था, दुनिया उसको उमर इब्ने खत्ताब कहती है, जो दुआ दे करके दिल जीत रहा था, दुनिया उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। देखा, नफरत और मोहब्बत में जंग हुई तो जीता कौन? मोहब्बत। इसलिए नफरत का जवाब नफरत से मत दो, मोहब्बत से दो। तो फरमाया, जो तुझे तोड़े तुम उसको जोड़ो, और फरमाया जो तुम्हें महरूम करे, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो। इसकी एक झलक देख ले, बात पूरी होती। इमाम हसन को जहर दिया गया, ठीक, आप सबको पता है, दर्दनाक शहादत इमाम हसन की। 5 मर्तबा जहर दिया, जहर खाते थे, दुआ करते थे, नाना के मजार पे जाके जहर का असर खत्म हो जाता था। आखिरी में दरबार शाम से एक हीरे की शक्ल में भेजा गया मदीने शरीफ मरवान के जरिए से,
और हीरा पीस करके मशकीजे में डलवा दिया गया। और ये हीरा भेजने वाला कौन था? उसी को दुनिया यजीद पलीत कहती। यजीद सिर्फ कातिल इमाम हुसैन नहीं है, वो इमाम हसन का भी कातिल है, याद रखना। इसलिए कि हीरा पीस के पिलाना क्या उस दौर में था? जिन लोगों को तीन तीन दिन तक खाना नसीब नहीं होता था, वो किसी को हीरा पीस के क्या पिलाएगा? ये काम यजीद ने करवाया था। हीरा पीस करके मशकीजे में डलवाया। इमाम हसन ने जब तहज्जुद के वक्त वो पानी पिया, 40 दिन तक आते कट कट उल्टी के जरिए निकलती रही और बैतुल खला के जरिए निकलती। थोड़े तसव्वुर करो, अगर आदमी दूध पीने के बाद उल्टी करे तो भी उसके चेहरे की कैफियत क्या होती है? रगे तन जाती है, चेहरा सूज जाता है, आंखें लाल लाल हो जाती है। दूध पी के उल्टी करने की ये तकलीफ है। जब इमाम हसन के टुकड़े टुकड़े उल्टी के जरिए से निकलते होंगे तो तकलीफ कितनी होती होगी। और एक दिन दो दिन नहीं, 40 दिन तक इमाम हसन उल्टियां करते रहे। इमाम हुसैन आए, मुख्तलिफ रिवायतें सब नहीं पढ़ता, उन्वान के मुनासबत से एक रिवायत पढ़ता हूं। इमाम हुसैन आए, आने के बाद का भैया बताओ आपको जहर किसने दिया? इमाम हुसैन आए, आका ने दोनों को अपने विरासत दी थी। इमाम हसन को सब्र दिया था, इमाम हुसैन को शुजाअत और बहादुरी दी थी। इमाम हुसैन आए, भैया बताओ तुम्हें किसने शहीद किया? मुख्तलिफ रिवायतें, फुसूलुल मुहिम्मा के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इमाम हसन ने कहा, भाई मुझे मालूम है कि मुझे जहर देने वाला कौन है, मुझे शहीद करने वाला कौन है, मुझे कत्ल करने वाला कौन है, मुझे मालूम है। भैया बताओ नाम क्या है उसका? जवाब सुनो। मुख्तलिफ रिवायतें सुन रखी, वो सब भी सही अपनी जगह, लेकिन ये भी लिखा हुआ है, और जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, हवाला मैंने पढ़ दिया। इमाम हुसैन ने कहा, जब तुम्हें मालूम है तो नाम बताओ। इमाम हसन का जवाब सुनो। कहते हैं, भाई मेरे नाना ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी की गीबत नहीं की, मेरे अब्बा मौला अली ने भी कभी किसी की गीबत नहीं की, मेरी अम्मी सैयदा फातिमा ने भी कभी किसी की गीबत नहीं की। मुझे डर लगता है अगर मैं कातिल का नाम बता दूंगा ना तो गीबत हो जाएगी, गीबत के डर से मैं कातिल का नाम नहीं बताता। और मेरी तमन्ना तो यह है हुसैन कि अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने मेरे कातिल का मामला मेरे हवाले कर दिया तो इंशाअल्लाह मैं अपना उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में ले जाऊंगा। ये इमाम हसन का इखलाक है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अल्लाह ताला कातिल का फैसला खुद फरमाएगा, लेकिन ये इमाम हसन की सोच की बुलंदी देखिए, उनकी सोच की बुलंदी। भाई जिनसे बुग़्ज़ रखना इंसान को जहन्नम में ले जाता है, उनको शहीद करना कहां जन्नत में ले जाएगा। लेकिन इमाम हसन की बुलंदी देखे, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जब अपने बुजुर्गों के किरदार ये है तो आज हम एक दूसरे से लड़ क्यों रहे? बिरादरी के नाम पे, सिलसिले के नाम पे, मदरसों के नाम पे, जलसों के नाम पे, तंजीमों के नाम पे, तहरीकों के नाम पे। भाइयों जब हमारा अकीदा एक है, हमारे नजरियात एक है, हमारा गौस, हमारे कुतुब, हमारे अब्दाल, हमारा हुस्सामुल हरमैन पर नजरिया एक है, जब हम सब ये कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, तो फिर आपस में मुख्तलिफ क्यों है, लड़ झगड़ क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुत्तहिद होइए। मिलाद इत्तेहाद का नाम है, मिलाद इत्तेफाक का नाम है, मिलाद मोहब्बतों का नाम है, मिलाद नफरतों के खात्मे का नाम है, मिलाद गरीबों पे शफकत का नाम है, मिलाद जो है वो मोहब्बतों की सौगात तकसीम करने का नाम है, मिलाद नफरतों की दीवार को तोड़कर मोहब्बत के गुलिस्ता सजाने का नाम है। आइए नबी की मिलाद सिर्फ झंडियां लगाकर नहीं मनाएंगे, सिर्फ जुलूस निकाल कर नहीं मनाएंगे, सिर्फ नाते पढ़ के नहीं मनाएंगे। नाते होती थी होती रहेगी, जुलूस निकलते थे निकलते रहेंगे, जलसे होते थे होते रहेंगे, लेकिन मिलाद इस तरह ही मनाएंगे। या रसूल अल्लाह, कोई झंडा लगाता है, इंशाअल्लाह हमारी फैमिली की तरफ से हम दरख्त लगा करके आपकी मिलाद मनाएंगे, चेहरे पे दाढ़ी सजा के आपकी मिलाद मनाएंगे। कोई मोहल्ले में बेवा है तो उसके सर पे दुपट्टा डाल के आपकी मिलाद मनाएंगे। कोई यतीम बच्ची है उसकी
शादी नहीं हो रही है, शादी करके मिलाद मनाएंगे। कोई गरीब है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हम मिलाद की खुशी में उसका ऑपरेशन करा देंगे ताकि उसको नई जिंदगी मिल जाए। हम मिलाद इस तरह भी मनाएंगे कि कुछ गरीब बच्चों की फीस हम अपने ऊपर ले लेंगे ताकि उनकी फीस भरते रहे। इस तरह भी तो मिलाद मनाओ। कोई मस्जिद बना देंगे मिलादुल नबी के नाम से ताकि रहती दुनिया तक के लोग उस मस्जिद के जरिए से हुजूर की मिलाद को याद रखें। बड़ी माजरत के साथ हमारा हाल ये है, हम रिवायतों में रसूमात में घुस गए हैं और दूसरी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। मेरे भाइयों, दुनिया के दूसरे लोग बड़ी बड़ी स्कूलें बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस बना रहे हैं, बड़े बड़े इदारे बना रहे हैं, और अभी हम लोग उर्स और चादर और घाघर में उलझे हुए हैं। मैं उर्स को मना नहीं कर रहा हूँ, चादर घाघर को ही मना नहीं कर रहा हूँ। लोग हमारी बात को गलत मतलब देते हैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ भाइयों, अगर हमने वलियों के नाम पे उर्स में जितने लाखों रुपए खर्च करने हैं, काश हम शरई उर्स मना करके वो लाखों रुपए उसी वली के नाम से कोई खातून और लड़कियों का अच्छा स्कूल बना दे, अच्छा मदरसा बना दे, अच्छा कॉलेज बना दे। सुन्नियों के पास पैसों की कमी नहीं है, मगर मसला सबसे बड़ा ये है कि सुन्नी अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए ये नहीं समझ पा रहे हैं। रसूल रबीउल अव्वल के नाम पे 500-500 किलो के केक कटेंगे। क्या कटेंगे? 500-500 किलो के केक। अब क्या जायज है क्या नाजायज है मैं इस पे नहीं बहता, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं, वो केक एक काट कर एक दूसरे के मुंह पे मलोगे तो वो ज्यादा बेहतर है, या फिर वो कि वो 500 किलो का केक बनाने की बजाय उसमें 500 किट बनाकर 500 गरीब मुसलमानों के घर तक पहुंचा दो? बताइए। हम तो देख रहे कि अब मिलादुल नबी के जुलूस में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। बताओ, हुजूर का दिल ठंडा करने निकल रहे हो कि हुजूर का दिल दुखाने निकल रहे हो? खुदा के लिए दीन सीखो, उलमा को अपना कायद बनाओ, सूफिया को अपना कायद बनाओ और दीन पर अमल करो। मैं तो कहता हूँ जुलूस में इतनी अच्छे अंदाज से चलो कि हिंदुस्तान में तबलीग का सबसे अच्छा मौका है। हमें पूरी दुनिया में गोल्डन चांस इस्लाम के बारे में अगर कहिए तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। क्यों? हमारे मुल्क में जितनी आजादी है दीन की तबलीग की कहीं नहीं है। ऐसे रोडों पे और पुलों में जलसे कहीं नहीं होते, इस्लामी ममालिक में भी नहीं होते। ये ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान है, ये हमारे बुजुर्गों की रूहानी तसर्रुफात है कि हमें अल्लाह ने ऐसे मौका दिया, इसका फायदा उठाओ और जुलूस में चलो तो इतने निगाहें नीची करके मुअद्दब अंदाज में चलो कि दुनिया देखकर पुकार उठे कि जब 1450 साल गुजरने के बाद गुलामों के चलने का ये अंदाज है तो इनके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चलने का अंदाज क्या होगा। गैर मुस्लिमों को भी पास पड़ोस में रहते हो तो मिठाइयां दो और बताओ कि आज हमारे नबी की विलादत का दिन है। दवाखानों में जाओ, मरीजों को फल दो, आज हमारे नबी की विलादत का दिन है। पुलिस वालों को फूल ले जा करके दो, आज हमारे नबी की विलादत का दिन है। टीचर्स लोगों को जा करके तोहफे दो कि तुम टीचर हो, तुम मौल्लिम हो, मौल्लिमे कायनात की आज आमद का दिन है। मजदूरों के सर पे शफकत का हाथ रखो, उनको भी नवाजो, आज हमारे नबी की आमद का दिन है। इस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में पता चलेगा कि कौन आया, रहमतुल लिल आलमीन आया। वो आया है जो दुर्रे यतीम बन के आया, पूरी कायनात में इंकलाब पैदा किया, जिसने जानवरों के हक तक बताए, जिसने मेंढकों के हक तक बताए, जिसने जानवरों को और मुर्गी को तक दाना देने की बात की, जिसने अल्लाह अकबर चांद के दुश्मनों को माफ किया, जिसने खून बहाने को हराम करार दिया, खून तो खून, जिसने पानी भी बहाने को हराम करार दिया। हमारे नबी की सीरत की तबलीग करो, दुनिया से नफरतें खत्म होगी। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हम सबका जिक्र करते, नबी का जिक्र नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ जिस दिन मुसलमान नबी की सीरत पे बात करना शुरू कर देगा, गीबत करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। मेरे भाई, आपको 10 मिनट एक दूसरे से मिलो ना, 8 मिनट अपने जरूरत की बात करो और 2 मिनट नबी की सीरत पे बात करो। अपने बच्चों को रोजाना सीरतुन नबी का कोई ना कोई वाकया जरूर पढ़ करके सुनाओ या उलमा से सुनाओ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और ये सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा फातह बिलगिराम के नाम से जो मिशन हमारे हज़रत अल्लामा पीर सैयद अनस मियां साहब अपनी टीम को लेकर के चला रहे हैं, मुझे पता चला कि कल जो है वो मेडिकल कैंप होगा। अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, मरीजों का इलाज अच्छी बात है। इसी तरह से सुना है कि बच्चियों की शादियां भी ये लोग कराएंगे, अच्छी बात है।
गरीबों को, यतीमों को और मुफलिसों को राशन भी दे रहे हैं, अच्छी बात है। देखो जो काम करे, जो काम करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सैयद होने की वजह से किसी सैयद काम करे तो साथ दो, ऐसा नहीं। जो भी दीन का काम करे कोई हो, उसका साथ दो। और अगर साथ नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते साथ, इतनी अहलियत नहीं है, कम से कम चुप रहो, बस काम करने वालों को काम करने दो। अगर आप काम करने वालों के काम में रुकावट पैदा करोगे, अल्लाह ताला नस्लें बर्बाद करेगा। इसलिए दीन के काम में कभी रुकावट पैदा नहीं करना। कोई इंसान अपने समझ में नहीं आता, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ बस। लेकिन किसी की टांग मत खींचो, पैर मत खींचो। आजकल मुसलमानों में ये बड़ी खराबी है कि वो न करते हैं। एक मुल्क का वजीर आजम कहता है, पता नहीं किस मुल्क का कहता है, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर जाके, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसका ऐसा असर ले लिया मुसलमानों ने, तो वो कहेंगे कि ना काम करूंगा ना करने दूंगा। वो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ना काम करूंगा ना करने दूंगा। ये आज हमारा हाल हो गया भाइयों। हम काम करने वाली कौम है। हमारे इमाम ने कहा काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और इमाम अहले सुन्नत की फिक्र पर चलते हुए, उनके मसलक पे कायम रहते हुए यही गुनगुनाइए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहि हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।